सूरज साहब, आज एएम इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता करवाई जा रही है, क्या कहें? मैं सबसे पहले तो यहाँ के मैनेजमेंट को और ख़ास तौर से हमारे साथी अंग्रेज बुरा को मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। और इस तरह की प्रतियोगिताएं ग्राम स्तर पर होती रहनी चाहिए, तो गांव में जो बच्चों की जो प्रतिभाएं छिपी रह जाती हैं वो इस तरह के खेल पहले स्कूल में या गांव में हुए हैं, फिर ब्लॉक स्तर पर होने चाहिए इस तरह से, और जिला स्तर पर हो, तभी बच्चे खेल करके प्रदेश स्तर पर जाएंगे और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त करेंगे और देश का प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, सूरज साहब, एक बात और बताइए। जिस प्रकार से युवा है वो राजनीति के साथ-साथ में एक अलग ही लाइन पकड़ रहे हैं, राजनीति की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन एक कह सकते हैं कि ऐसी कुरीति में फँसते जा रहे हैं जिसे नशा कहते हैं, उनको लेकर के क्या? ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है, आज के दिन मुख्य मुद्दा है युवाओं के लिए। और हमारा जिला तो अभी थोड़ा सा छूता है इस बात से, और इसके खिलाफ एक मैं मुहिम भी शुरू करूंगा आने वाले टाइम में, मार्च के महीने में नशा मुक्ति के केंद्र में भी लेके जाएंगे। मैं पहले भी करता रहा हूँ, जब मैं चेयरमैन था तब मैंने राजली गांव के 8 बच्चे जो नशा करते थे और उन्होंने अपने आप को खराब कर लिया था, मैंने नशा मुक्ति केंद्र में उनको दाखिल करा करके उनमें से 2 भाग के थे और 6 ने अपना इलाज करा करके और मुख्य धारा में रह के अपना जीवन जीना शुरू कर दिया था। एक ऐसी मुहिम हम चलाएंगे और मैं सारे युवा साथियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि भाई नशे में अपना जीवन खराब ना करें। अगर बेरोजगार है, कोई और दिक्कत है किसी तरह की, तो मिल बैठ करके किसी भी समय हमारे से मिले और दूसरे साथियों से मिल करके हर समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आपने नशे की लत में पड़ गए तो आपका जीवन भी खराब हो जाएगा और घर वालों का जीवन भी, और इलाके का भी। इस तरीके से बच्चे अगर नशे में जाएंगे तो इलाका भी खराब होता है। तो मैं अपील करता हूँ कि नशे से बचें और अपना मेहनत करके अपना करियर बनाएं। सरकार की जो कार्य प्रणाली चल रही है सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कार्य प्रणाली 2 धरनावती आया हूँ एक तो सरपंच का धरना चल रहा है उस पर है, और एक तो लोंडियाना का। देखो कितनी बुरी बात है, राह रोक दिया। अरे रास्ता तो आदमी जो कानूनी तौर पर नहीं भी लगता हो खेत में, हम भाईचारा में बैठ के एक दूसरे को रास्ता देते हैं। हमारे तो तलवंडी से लेकर के और चंडीगढ़ तक के जितने भी गांव पड़ते हैं या शहर पड़ते हैं, सबको हिसार की दूरी 15 किलोमीटर की बढ़ा दी। ये राह बंद करने लगे तो सरकार का अंत आ गया है, और ये जन विरोधी सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। ये जनता के हित में आज तक इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। सूरज साहब, एक सपने बड़े-बड़े ऐसे दिखाए गए थे कि विदेशियों में सफ़र करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, लेकिन अभी की अगर बात करें तो हिसार का रास्ता ही काफ़ी लंबा हो गया है। बिल्कुल आपकी बात सही बात है। दूर विदेशियों का सफर छोड़ो, आप हिसार का रास्ता लंबा कर दिया। और ये एक जुमला था, सरकार के लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर का काम किया, जमीनें ले ली, 4-4 बार रास्ते का नक्शा मैप बदला गया, कभी रास्ता इधर से निकलेगा कभी रास्ता उधर से निकलेगा, ये बातें कह करके और जमीनें खरीदी गई। किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव में ली गई और उन्होंने अब कहा कि हम यहाँ हॉस्पिटल भी बनाएंगे। और अब एक दिन और ही मामला आ रहा था, इनका सांसद महोदय हैं विजेंद्र सिंह जी, उन्होंने कोई आरटीआई ली या लोकसभा में जो क्वेश्चन पूछा तो मंत्रालय से उसका जवाब आया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ही नहीं। सच्चाई में तो इन्होंने मंजूर नहीं कराया। जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, भाई दीपेंद्र हुड्डा सांसद थे, तब उन्होंने कार्गो एयरपोर्ट मंजूर कराया था, और वो कार्गो ही बढ़ेगा भी। ये तो इंटरनेशनल का तो जुमला फेंक के ना, और जो जमीनें खरीद के प्रॉपर्टी का जो उतार चढ़ाव का गेम करना था वो सरकार के लोगों ने किया। और ये बुरी बात है, किसान की जमीन अच्छे औने पौने दामों में खरीद के और इस तरीके का जुमला फेंक करके जनता को बरगलाना, ये बुरी बात है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। मौजूदा विधायक सिहाग साहब है, जोगीराम सिहाग जी, वो कहते हैं कि सरकार गलत कर रही है, मैं किसानों के साथ हूँ, मैं धरनारत साथियों के साथ हूँ। आपको पता है, आप बड़े एक्टिव रहे थे जब किसान आंदोलन 13 महीने चला था, और हम उस आंदोलन में रहे थे 13 के 13 महीने। ये इस भाई की आदत है, मेरा कोई बात कह देते उस पर पूरी भी खराब उतरिया करें। जब भी नु कहेगा तो किसानों ने मैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, और जो बोला मैं किसानों ने जाके इसको सम्मानित भी कराया। 4 दिन बाद बयान आ गया मैं कि बोला किसानों ने बनाया सू। आदमी को बात वही बोलनी चाहिए, लेकिन इसका कसूर नहीं ना, जो इनकी सरकार है जिसके साथ में लगे हुए हैं वो तो जुमला फेंकते हैं। यो भी जुमला फेंक के चला जाओ है कि सरकार गलत कर रही है, मैं किसानों के साथ हूँ, तो इस्तीफा देते किसान। अगर तलवंडी के लोगों के साथ है तो कभी कहता मेरा डीसी टेलीफोन नहीं उठाता, मेरा क्या नाम है मुख्यमंत्री टेलीफोन नहीं उठाता, मेरा उप मुख्यमंत्री टेलीफोन नहीं उठाता। दोस्तों, आप सबको मालूम है चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेवारियां होती हैं। लोग क्यों लोकतंत्र के अंदर
जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो शासन प्रशासन और जनता के बीच में कड़ी का काम करता है। जनता की दुख तकलीफ को सुन करके और मुख्यमंत्री से या प्रशासन से मिल करके उसका समाधान कराना चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। अब इलाज को नहीं, जनता की मर्जी है, लोकतंत्र है, इसी से बना दे जिन मेरा तारी ड्यूटी तो केस है, तारा राइट क्या है, ना अधिकारों का पता ना जिम्मेदारियों का पता। तो भाई इसलिए जनता को भुगतना पड़ रहा है, हर वर्ग को सड़क पे आके बैठना पड़ रहा है। अब वो तलवंडी वाले कह रहे थे भला हमने बीजेपी को वोट करने दे दिए इस करके दुखी हो रहे था। तो पूरा प्रदेश की जनता में त्राई त्राई है, हर वर्ग में त्राई त्राई है, चाहे कर्मचारी को ले लो, छोटे व्यापारी को ले लो, और वे किसान को ले लो, चाहे बेसिक से छात्रों को ले लो। मतलब बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है, हर मुद्दे पर यह सरकार तो बिल्कुल फेल हो चुकी है और जनता जनार्दन सड़कों पर आ चुकी है। और आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का रहेगा। पहले भी 10 साल के शासन जो हुड्डा साहब का था उसको जनता याद कर रही है। और जैसे कि हुड्डा साहब ने अब भी जो आम जनमानस के जो मुद्दे थे, जैसे पेंशन का मुद्दा था, घोषणा कर दी उन्होंने कि 6,000 हम पेंशन देंगे, जितने लोगों की काटी गई है उसको समेत ब्याज वापस दिया जाएगा। जो हमारे गरीब भाई हैं जिनके बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं उस व्यवस्था को भी सरलीकरण करके और उनके भी कार्ड दोबारा से बनाए जाएंगे। सरकार पोर्टल की नीति लेकर आई है, आप इसको कितना खरा मानते हैं सर? एक बार रिपीट करना। सरकार पोर्टल की नीति लेकर आई है, भी पोर्टल से ही हम सभी कार्य करेंगे, आप इसको कितना खरा मानते हैं सर? ये सिर्फ लोगों ने बखाने का काम है। ये जैसे ई टेंडरिंग वाला जो सरपंच का लग रखा है ना, वही हाल ही है उसका। कहते हैं पोर्टल बंद हो गया, सर्वर बंद हो गया, उस पोर्टल पे कोई अपलोड ही नहीं कर पाता। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करेगा बताओ? आप पटवारी क्या करेगा, कानून क्या करेगा, नायब तहसीलदार क्या करेगा? उनका काम है जाके खेत में गिरदौरी करना और ये बताना किसने क्या फसल बीज रखी है। मतलब किसान अपलोड करे। और अभी तुम्हारे शिक्षा का तब स्कूल तो बंद करने लग रहे सो, किसान तो बेचारा पहले अनपढ़, अपलोड कौन करेगा? तो ये सारे इनके जुमले हैं, ये लोगों को बहकाने का काम करते हैं, जात पात में बांटने का काम करते हैं, जन हितैषी कोई काम नहीं करते। वोट मांगो, वोट बैंक बनाओ, लेकिन अपने लोगों के हक में फैसले लेके बनाओ, लोगों को जात पात में बांट के नहीं। इस प्रदेश को जात पात के आग में झोंक दिया था। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदेश की 36 बिरादरी के भाइयों को जो इनके जुमलों को समझ गई। और वही आने वाला टाइम में जो ना 70 पार 75 पार 80 पार इनका 10 पार नहीं होती, हर इन्हें करा बैठना पड़ेगा। धन्यवाद। सरपंच साहब, जैसे मुख्यमंत्री जी का एक संबोधन आया था कि लगभग 1650 सरपंचों ने तो अपना कार्य शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को राम राम। मुख्यमंत्री ने जो बोला था ना उसमें बताया था 1600 6200 पंचायतें हैं, 1600 तो 25% में नहीं हुआ। बाकी हमारा 80 फर्स्ट ब्लॉक है, उसमें एक भी प्रस्ताव नहीं गया है। हमारे सारे प्रदेश के सरपंच सारे धरना पे बैठे हुए हैं, जो सरकार के मंत्री हैं, एमएलए हैं, उनके सभी के आवासों पर धरना बैठे हुए हैं। 2 महीने से हम बैठे हैं। सूरा साहब है मेरे बड़े भाई हैं, यहाँ बदावड़ गांव में हम पहुंचे हैं। यहाँ खेल का कार्यक्रम था उसमें हम पहुंचे हैं। मैं बीजेपी का आदमी हूँ, बयाना साहब का आदमी हूँ। ये मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री कह रहे हैं नहीं, कुछ विपक्षी पार्टियों के लोग हैं। हम बीजेपी सरकार में हैं, हम दुखी हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं। हम ई टेंडरिंग के खिलाफ हैं। हम आगे इस सरकार को बता भी देंगे, हमारी अगर मांगे नहीं मानी ना इस सरकार को, हम बता देंगे 6 महीने के बाद चुनाव होगा उसमें तख्ता पलट कर देंगे। कहीं ऐसा तो ना हो जाए कुछ समय के बाद में आपकी मांगे जो है मान ली जाए, फिर आप अपना रुख बदल दें? नहीं, ये तो हमें जनता के बनाए हुए प्रतिनिधि हैं। सरकार हमारा जो कहे जो दबाना चाहो है, इसको हम दबाने नहीं देंगे, हमारा हक लेके रहेंगे। हम जनता के बनाए हुए प्रतिनिधि हैं, हमारा पे दबाव नहीं बना सकती सरकार। हमारी जो पावर है, जो पहले 20-25 लाख रुपए की पावर थी, वो हम लेके रहेंगे। सर का कहना ये था कि अगर सरकार आपकी बातें मान लेती है, क्या उसके बाद अगर फिर कि आप सरकार के गुण तो निकालने लग जाएंगे, ये पूछ रहे हैं सर? नहीं, सरकार के गुण की वो तो हमारा हक लेके रहेंगे। सरकार के गुण गाने वाली बात नहीं है। हम जनता के बनाए प्रतिनिधि हैं, जो हमारा हक है वो मांग रहे हैं, हमारी जायज मांग वही मांग रहे हैं।